भविष्य मालिका पुराण परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी द्वारा लिखी गई है, जो कि एक हिंदी अनुवाद है। 600 साल की पुस्तक है। आप भी इसकी एक कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं अथवा इस ऑडियो बुक को भी सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य पंडित जी की बातों को जन जन तक पहुंचाना है। कृपा कर लाइक और शेयर कर आपने इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। अध्याय 2। भविष्य मालिका ग्रंथों के रचयिता कौन है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में भगवान ने पंचसखा इस धरती पर जन्म लेते हैं। युग के अंत में भगवान विष्णु द्वारा धर्म संस्थापना के काम में पंचसखा अपना सहयोग देते हैं। युग कर्म खत्म करने के पश्चात भगवान विष्णु गोलोक वैकुंठ को वापस लौट जाते हैं। पंचसखाओं का जन्म भगवान के अंग से ही होता है। हर युग में ये पंचसखा अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भविष्य मालिका ग्रंथों और पुराणों में यह प्रमाण मिलता है कि सतयुग में इन पंच सखाओं का नाम था नारद, मार्कंड, भार्गव, स्वयंभू और कृपाजल। सतयुग के अंत में अपना अपना काम समाप्त करके पंच सखा फिर गोलोक वैकुंठ को लौट गए। त्रेता युग के अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा धर्म संस्थापना के समय इन पंच सखाओं ने फिर से जन्म लिया था। उस समय उनके नाम थे नल, नील, जामवंत, सुषेशना और हनुमान। हालांकि हनुमान जी ने रुद्र अवतार के रूप में जन्म लिया, फिर भी पंच सखाओं में से एक सखा बनकर श्री रामचंद्र जी द्वारा धर्म संस्थापना कार्य में उन्होंने प्रभु जी की सहायता करी। त्रेता युग में भी अपना अपना काम समाप्त करने के बाद ये पंचसखा फिर गोलोक वैकुंठ को वापस लौट गए। पंचसखाओं ने द्वापर युग में भी इस जन्म लिया और कृष्ण जी के आगमन पर और उनके द्वारा धर्म संस्थापना के कार्य में उन्होंने अपने हाथ बटाए। द्वापर युग में उन पंचसखाओं के नाम थे दामा, सदामा, सुदामा और कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग के अंत में लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान के इन पंचसखाओं ने फिर से जन्म लिया। कलयुग में इनके नाम थे अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इन्होंने कलयुग में निराकार ब्रह्मा जी की जगन्नाथ जी के निर्देश से पृथ्वी पर अवतार लिया और उन्हीं के निर्देश से इस दिव्य ग्रंथ माला भविष्य मालिका का की रचना करी। भगवान कहते हैं, इस धरती पर जब जब पापों का भार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है और सभी लोगों के मन में दया, क्षमा, स्नेह, प्रेम आदि के बदले हिंसा, द्वेष, क्रोध, काम, ईर्ष्या आदि भर जाते हैं, तब तब अपने चारों युगों के भक्तों का दुख दूर करने पृथ्वी पर सत्य, शांति, दया, क्षमा और प्रेम की संस्थापना कर धरती माँ का बोझ हल्का करने और दुष्टों के विनाश और संतों की रक्षा करने के लिए मैं इस धरती पर अवतार लूंगा। कलयुग के अंत में कल की रूप में मेरे आने से पहले ही तुम पंचसखा धर्म को पुनः स्थापित करने चारों युगों के के भक्तों के उद्धार हेतु उनके एकत्रीकरण के लिए और उनको भ्रष्टाचार के मार्ग से सतमार्ग पर लाने के लिए भविष्य मालिका ग्रंथों की रचना करो। इसलिए अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि भक्तों की सोई चेतना को जगाने के लिए महापुरुष ने कलयुग में संगम युग तक और संगम युग से सतयुग तक होने वाली सभी बातों की सच्चाई को भविष्य मालिका के रूप में लिख दिया है। इसको पढ़ने से कलयुग के भक्तों की चेतना जागेगी और वे भगवान को खोज कर उनकी शरण में जाएंगे। महाप्रभु आनंदी आदिकंद हरि जगत के नाथ जगन्नाथ जी ने महापुरुष अच्युतानंद दास जी को कमल की एक माला देकर निर्देश दिया था कि जिस स्थान पर इस माला के सभी फूल टूट कर बिखर चुके होंगे, उसी स्थान पर तुम्हारा साधना पीठ होगा। वे प्रभु जगन्नाथ जी के निर्देश पर आज्ञा माला लेकर पवित्र श्री क्षेत्र से निकलकर बहुत रास्तों से आगे बढ़कर जब उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में चित्रोत्पला नदी के किनारे एक पवित्र स्थान निर्माल पहुंचे, तो उसी स्थान में माला से आखिरी फूल टूट कर गिर पड़ा।
और सारे फूल खत्म हो गए। शास्त्र के अनुसार सतयुग में उसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला पद्म फूल भी गिरा था, इसीलिए उस स्थान को पद्मवन भी कहा जाता है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने उसी स्थान पर अपनी साधना आरंभ की और ध्यान मग्न होकर सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग चार युगों के भक्तों का उद्धार करने के लिए लाखों से भी अधिक ग्रंथ शास्त्र ग्रंथों की रचना की। वही स्थान बाद में महापुरुष अच्युतानंद दास जी के सिद्ध स्थल के रूप में लोगों के सामने आए। अच्युतानंद जी ने प्रभु के चरण कमलों में ध्यान करते हुए उस सिद्ध स्थल के बारे में लिखा है। महापुरुष अच्युतानंद जी ने उस पवित्र स्थान पर ध्यान मग्न होकर अपनी दिव्य क्षमता के बल पर लाख से भी अधिक जिन ग्रंथों की रचना की, उनमें 36 संहिता, 72 गीता, 27 वंशनु चरित्र, 24 उपांशनु चरित्र और 100 मालिका ग्रंथ भी शामिल है। इनको छोड़कर बाकी चारों पंचसखाओं अनंत दास महाराज, यशोवंत दास महाराज, जगन्नाथ दास महाराज और बलराम दास महाराज ने भी बहुत सारे मालिका ग्रंथों की रचना की। इतने ग्रंथों की रचना करने के बावजूद लिखते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा। सारे मालिका ग्रंथ की रचना महाप्रभु की आज्ञा में से विश्व मानव कल्याण हेतु हुई है। सतयुग में तपियों, त्रेता युग में कपियों, द्वापर युग में गोपियों और कलयुग में भक्तों के रूप में चारों युगों के भक्त इस अनंत युग में फिर से धरती पर आए हैं। उनकी सोई चेतना को जगाने के लिए और प्रभु की लीला में शामिल होने का मतलब का समय आ गया है। इस विषय में जागृति पैदा करने के लिए और गौलोक वैकुंठ के पूर्ण संस्कार को जगाने के लिए पंचसखाओं के द्वारा मालिका ग्रंथ की रचना हुई। भक्त चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहे, मालिका सुनने और पढ़ने के बाद ही उनकी पूर्व चेतना जागेगी। उनको प्रभु के आगमन के विषय में पता चलेगा और वे सब प्रभु के शरण में ही आ जाएंगे। चारों युगों के भक्त प्रभु के श्री चरणों में आकर शरण लेंगे और अनंत युग में धर्म संस्थापना के काम में योगदान करेंगे। महाप्रभु का यह पता पाने के बाद भक्त द्वारा उनके सतयुग के लिए दिए गए नीति नियमों का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे। भक्तजन प्रभु के नाम, गुण और महिमा की जय जयकार करेंगे और धर्म संस्थापना के काम में अपने आप को लाएंगे। इस विषय में अच्युतानंद जी लिखते हैं, भक्त लोग जहां भी जाएंगे मिलजुल कर भजन कीर्तन करेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी का जन्म 1485 में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में तिलकाना गांव में पिता दीनबंधु खूंटिया और मां पद्मावती से हुआ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने 1,85,000 ग्रंथों की रचना 85,000 ग्रंथों की रचना की। एक साल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी पर निमाल पीठ में समाधिस्थ होकर वे बैठे और पूर्णिमा के दिन अपनी इच्छा से अपने भौतिक शरीर का अंत कर शून्य में ही अंतर्ध्यान हो गए। उनके ग्रंथों में हरिवंश पुराण, गोपालम, उगाल, लाउडे, खेल, बारमासी, गीता शून्य संहिता, अनाकार ब्रह्म संहिता, मणिबंध गीता, जुगपित गीता, बीज सागर गीता, अभेद कवच, अष्टगुजरी, नवगुजरी, शरण पंजर, श्रोत, विप्रवाचक, मान महिमा और बहुत सारे भजन, पटल, रास, जागर, जड़ान, चौतीसा, टीका, मालिका आदि श्रेष्ठ है। महापुरुष शिशु अनंत दास ने उड़ीसा में पुरी जिले में भुवनेश्वर के निकट बाली पाटना गांव में सन 1488 में पिता कपिलेंद्र और मां गौरा देवी से जन्म लिया। उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ और मालिका की रचना की, जिनमें जिनमें हेतु उदाय भगवत, भक्ति मुक्ति दाय गीता, शिशु वेद गीता, शून्य नाम वेद, अर्थ तारेण, उदय बखारा, ठीक बखारा और बहुत सारे भजन, चौतीसा, मालिका ग्रंथ आदि मुख्य है। श्री जगन्नाथ दास जी महाराज का जन्म उड़ीसा के पुरी जिले में कपिलेश्वर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम भगवान दास और मां का नाम पद्मावती था।
संस्कृत श्रीमद् भागवत के बाद उन्होंने सबसे पहले उड़िया भाषा में श्रीमद् भागवत महापुराण और उसके बाद बहुत सारे शास्त्रों और भविष्य मालिका ग्रंथों की रचना की। उनके ग्रंथों में प्रमुख है टोल चौपदी, चार्य चौपदी, तुलाभिना, दारु ब्रह्मा गीता, दीक्षा संवाद, अर्थ कोयिनी, विघ्नि, स्तुति, गुप्त भगवत, अनामय कुंडली, श्री कृष्ण कल्प लता, नित्य गुप्त चिंतामणि, नीलांद्री विलास, कली मालिका तथा इंद्र मालिका ग्रंथ। उनके शास्त्र ज्ञान और भक्ति पर मुग्ध होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको अति बड़ी उपाधि से विभूषित किया था। महापुरुष बलराम दास जी ने उड़ीसा के पुरी जिले में चंद्रपुर गांव में सन 1470 में पिता सोमनाथ महापात्र और माँ महामाया देवी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। दार्ढ्यता भक्ति, दाली रामायण, ब्रह्मांड भूगोल, बहुला गाय गीत, कमल लोचन चौतीसा, कांत कोयिली, लक्ष्मी पुराण, बेड़ा परिक्रमा, सप्तांग योग सार टीका, ब्रज कवच, ज्ञान चूड़ीमणि, ब्रह्म टीका आदि बहुत सारे शास्त्रों और मालिका ग्रंथों की रचना की। उनका देहांत पुरी जिले में समगरा पाठ नामक जगह पर हुआ। महापुरुष यशोवंत दास जी का जन्म उड़ीसा के कटक जिले में अडंग के निकट नंदीग्राम में क्षेत्रीय वंश में सन 1482 में पिता बलभद्र मल्ल और माँ रेखा देवी से हुआ। वह 84 आज्ञा, सिद्ध, सूर्योदय, सृष्टिमाला, प्रेम भक्ति, ब्रह्म गीता, टीका गोविंद चंद्र आदि कई शास्त्रों के साथ साथ बहुत से मालिका ग्रंथों की रचना की। उन्होंने मानसी शुक्ल पक्ष षष्ठी में शरीर त्याग दिया। फलसफा आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से संपन्न थे। वे लोग हर समय निराकार के साथ सूक्ष्म संपर्क में रहते और निराकार उनके आगत भविष्य के बारे में जो कुछ बताते वे उन्हीं बातों को भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखते जाते। इसके बारे में ब्रह्म गोपाल महाज्ञाता अच्युतानंद जी उल्लेख करते हैं। पंचकथाओं में से भी श्री यशोवंत दास महाराज जी आगम और निगम के संबंध में सभी बातों को जानने में समर्थ थे। महापुरुष शिशु अनंत दास महाराज सांकेतिक गणित के माध्यम से भविष्य जानने में माहिर थे। महापुरुष अच्युतानंद दास महाराज अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि के जानकार तथा तत्वज्ञान संपन्न थे। महापुरुष बलराम दास महाराज शास्त्र और ब्रह्मांड के तत्वज्ञान से संपन्न थे। 18 पुराण में भक्ति तत्व का ज्ञान सबसे अधिक महापुरुष जगन्नाथ दास जी महाराज को ही था। पंचसखाओं ने भविष्य मालिका के माध्यम से जो भविष्यवाणियां की हैं, उनमें खास तौर पर श्री जगन्नाथ जी तथा निराकारी जी के निर्देश से भक्त जनों का उद्धार, भक्त और भगवान का मिलन, पापियों और दुराचारियों का विनाश तथा दिव्य सतयुग के आरंभ के विवरण शामिल हैं। वे सब ग्रंथ ही अभी मनुष्य समाज के लिए संजीवनी है। ब्रह्मांड में महाविनाश का समय अब बिल्कुल निकट आ चुका है। ऐसे संधि समय में भविष्य मालिका का अनुसरण कर महाप्रभु जी के नाम और उनकी शरण में जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।